अब केतन को माउंटेनियरिंग का शौक था। उसे पहाड़ों और घाटियों में घूमने का अनुभव था। इसलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की अचानक मौत पर हत्या का शक जताया। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन की दोस्त करीब 1 साल से थी दोस्ती। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 1 जनवरी से जून के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 200 से ज्यादा बार बातचीत हुई है। दोनों ने पिछले 6 महीनों में करीब 238 घंटे फोन पर बातचीत की है। इन्हीं डिजिटल सबूतों ने दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन चेतन के मोबाइल का इंटरनेट सुबह 7 से शाम 5:40 तक बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर गया था और अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ पहुंचा था। दिन में जितनी बार भी चेतन के मोबाइल कॉल आया तो उसके कर्मचारियों ने रिसीव किया, जिससे पुलिस को उस पर और शक बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक केतन और सिया जून के पहले सप्ताह में प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया था, जिसके चलते पूरा प्लान रद्द करना पड़ा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सिया गोयल ने ही केतन का पासपोर्ट छिपाया था ताकि वो बाली ना जा सके और केतन का मर्डर प्लान किया जा सके। केतन की जान लेने के लिए सिया और चेतन ने कोड वर्ड बनाया था। वो ये था कि सिया और केतन फोटोशूट करवाएंगे। इसी दौरान जब सिया बैठ जाएगी तब केतन को धक्का दिया जाना था। चेतन ने वैसा ही किया। जहां ये वारदात हुई वहां से एक और स्पेशल रिपोर्ट हमारे सहयोगी राजेश ने भेजी है, वो भी आप देखिए। तो ये लोहगढ़ की चढ़ाई है और ये ट्रेकिंग जो है वो करता हुआ केतन और सिया आगे जा रहे थे, जबकि चेतन कभी उनके पीछे जाता, कभी उनके आगे जाता। चेतन प्रोफेशनल ट्रेकर था। चेतन ने प्रोफेशनल ट्रेकिंग कर रखी थी। यही वजह है कि जब उसके माता पिता को यह बात बताई गई कि वो पहाड़ियों से गिर गया है तो उन्हें यह बात हजम नहीं हुई। हालांकि बेटे के मौत के सदमे में उस वक्त उन्होंने ज़्यादा सवाल तो खड़े किए नहीं, लेकिन बाद में जब उन्हें इन बातों का एहसास होने लगा और वो जब डॉट्स कनेक्ट करने लगे तब उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। 14 जून और 18 जून ये वो तारीख है जब केतन अग्रवाल की जान लेने की कोशिश लोहगढ़ के किले के इसी ऊंचाई से, इसी पीक से, इसी क्लिफ से की गई थी। 14 जून को ये नापाक कोशिश सिया गोयल की कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन 18 जून को ये कामयाब हो गई। और उसके बाद यहाँ से जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, केतन अग्रवाल नीचे गिरा, तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ मौजूद था, चेतन चौधरी, वो यहाँ से फरार हुआ। लेकिन सिया यहीं पे मौजूद रही क्योंकि पहले से प्लान में यही तय हुआ था कि वो यहीं मौजूद रहेगी। और उसी ने यहाँ पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को बताया, अपने घर में फ़ोन किया और यहाँ पर वो एक तरीके से नाटक करती रही कि केतन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे बचाने की कोशिश हो। लेकिन उसे मालूम था कि केतन की जान जो है वो चली गई है। तकरीबन 10:45 पर केतन अग्रवाल के घर में पहला कॉल सिया गोयल के घर वालों की तरफ से गया और बताया गया कि केतन जो है वो लोहगढ़ फोर्ट से गिरा है। सिया को बार बार कॉल किया केतन के घर वालों ने, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस जांच में सामने आई है वो ये है कि इस क्लिफ पे पहुंचने के बाद जब सिया और केतन दोनों यहीं पे मौजूद थे, तब दोनों के बीच में, यानी कि सिया और चेतन के बीच में एक पहले से कोड था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस क्लिफ पे से धक्का देना है, जिस ऊंचाई से केतन को धक्का देना है, वहां तक अगर वो पहुंच गई है तो वो सिया बैठ जाएगी। और सिया के बैठने के बाद जो है वो केतन जो है, केतन को धक्का दे दिया जाएगा। चेतन जो है वो उसे धक्का देगा। तो ये कोड था। ये कोड जैसे ही सिया नीचे बैठी उसे धक्का दे दिया गया।